तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल किसान नेता राकेश टिकैत बोले इस हत्या से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। जिया किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के पास ही जो यहाँ पर एक शव मिला है सिंगू बॉर्डर पर, लेकिन उसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है सरकार की चाल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है, लेकिन किसानों के आगे एक नहीं चल रही। जी हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, पी चिदम्बरम बोले जो गोवा जीतता है वो दिल्ली भी जीत जाता है। जी यानी कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी और आपको बता दें गोवा के चुनाव भी जीतेंगे। पी चिदम्बरम ने बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, योगेंद्र यादव बोले हम पुलिस की पूरी सहायता करेंगे, हम आशीष मिश्रा और उसके पिताजी अजय मिश्रा की तरह नहीं है। जी हाँ, ये जो भी हत्या की है, जिसने भी किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए बैरिकेडिंग पर टांग दी गई लाश, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, पूरा समर्थन दिया जाएगा। समझिए दोस्तों, किसान इतने बेवकूफ तो है नहीं कि अगर किसान किसी को मारेगा तो वहीं बैरिकेडिंग पे लटका देगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, शेख हसीना की, जी हाँ आपको बता दोस्तों, बांग्लादेश की शेख हसीना सीएम की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी। बोले फिलहाल भारत सरकार जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म कर रही है उसको बंद करे, वरना बांग्लादेश में भी इसी तरीके से हिंदुओं के ऊपर उनकी वजह से अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कपिल सिब्बल ने खोल दी भाजपा की पोल। बोले आशीष मिश्रा वर्सेस आर्यन खान कर दिया गया है। आशीष मिश्रा जिसने गाड़ी चढ़ा दी, 8 किसानों को मार दिया, लेकिन बेचारा आर्यन खान जो कि एक बच्चा है दोस्तों, उसको केस में घसीटा जा रहा है कपिल सिब्बल ने कहा, और ये सब कुछ डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। डाइवर्ट का मतलब समझिए दोस्तों, लखीमपुरी घटना को दबाने के लिए आर्यन खान को उछाला गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में आपको बता दोस्तों, बजरंग दल के लोगों ने, जी हां, दरगाह में घुसकर, दोस्तों आपको बता दें, दरगाह में घुसकर मूर्तियां रख दी और इसी के साथ साथ उन लोगों ने डीजे पर डांस भी किया। बताइए आप, दूसरे के धर्म स्थल पर जाकर इस तरीके की चीजें करना दोस्तों, ये मोदी के राज में ही हो सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मोहन भागवत ने एक बार फिर से उगला मुस्लिमों के खिलाफ जहर। बोले फिलहाल मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, यह आने वाले समय के लिए खतरा हो सकता है। समझिए दोस्तों, ये वही है अभी जो दो दिन पहले तक कह रहा था कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्र सरकार जो कर रही है उसको भूला नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि जब जिसकी प्रजा खुश ना हो उसको जो है नर्क मिलता है। मोदी सरकार को ताना मार दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान का कुछ भी लेना देना नहीं है इस मौत से। जी हाँ, सरकार और जो मीडिया है दोस्तों, वो किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले किसानों का आंदोलन बदनाम करने के लिए भाजपा ने नई तरकीब ढूंढ ली। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, सिंधु बॉर्डर के पास से एक शव मिला लटका हुआ बैरिकेडिंग से। उस शव के दोस्तों दोनों हाथ भी कटे हुए थे। बताया जा रहा है कि निहंग सिखों का काम है, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि इसका किसानों से कुछ भी लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार नए नए कारनामे करती है, वो नई नई चीजें करती है ताकि वो इस आंदोलन को बदनाम कर सके। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इस आंदोलन को बदनाम कोई और नहीं दोस्तों, बस सरकार ही कर रही है। राकेश टिकैत ने बताया कि अगर इस आंदोलन को इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई या फिर आंदोलन को किसी और तरीके से खत्म कराने की कोशिश की गई तो फिर किसान को संभाल नहीं पाएगी सरकार। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसी भी हाल में इस आंदोलन को खत्म करा देना चाहती है। पहले उसने इस आंदोलन को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानियों से जोड़ा, उसके बाद चीन का एजेंट बता दिया, उसके बाद किसानों को माओवादी बता दिया गया दोस्तों, और किसानों के ऊपर भद्दे भद्दे आरोप लगाया गया। इससे पहले दोस्तों आपने सुना होगा किसानों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वहां से लड़कियां औरतें गुजरती हैं तो किसान छेड़ते हैं। समझिए दोस्तों, इससे पहले ये आरोप भी लगाए गए थे किसानों पर कि किसानों ने वहां पर लोगों को पीटा, जबकि दोस्तों जब
सच्चाई सामने आई थी तो उल्टा किसकी फजीयत हुई थी आपको भी पता है। अब दोस्तों किसान आंदोलन खत्म हो नहीं रहा इनसे, इनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना आप किसानों को ही बदनाम किया जाए। सोचिए दोस्तों, कोई हत्या करेगा और खास कर किसान पे जो आरोप लगा, किसान इतना बेवकूफ है कि वहीं पर शव लटका देगा बैरिकेडिंग पर। ये साफ दोस्तों सोची समझी चाल है। जैसे आर्यन खान को फंसाया गया, अब किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कैसे किसानों के बैरिकेडिंग पर एक लाश टांग दी जाती है और यह बताया जाता है कि किसानों का जो आंदोलन है वो दागदार होगा। कल मैं दोस्तों न्यूज चैनल देख रहा था भाई, न्यूज 24 पर यह बताया गया था कि देखिए किसानों का आंदोलन दागदार हो गया है क्या। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भाजपा पूरी कोशिश कर रही है लखीमपुरी घटना को दबाने की। पहले आर्यन खान को टारगेट बनाया गया और अब वापस किसानों को टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि किसानों का जो वो है दोस्तों जवाब वो किसानों को ही दिया जाए। यानी कि किसानों पर झूठा आरोप लगाकर लखीमपुरी वाली घटना को दबा दिया जाए और वोट पाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पर भड़के राहुल गांधी, बोले फिलहाल जिस राजा की प्रजा खुश नहीं होती उसको नर्क मिलता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल दशहरे के दिन राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने दोस्तों मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि जिस सरकार की प्रजा खुश नहीं रहती है उस प्रजा के मालिक को, राजा को जो है यहाँ पर नर्क नसीब होता है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके सरकार काम कर रही है ये रावण से कम नहीं है। सरकार के खिलाफ दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर मोर्चा खोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ कुछ वादे किए थे और वो वादे सिर्फ वोट तक ही थे। वो वादे दोस्तों वोट तक ही सीमित थे, जब तक वोट लेना थे, उसके बाद मोदी जी भूल गए। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरी तरीके से देश विफल होता चला जा रहा है। सरकार के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। आज जो देश के हालात है, जिन तरीके दोस्तों देश में जो बातें चल रही हैं उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। इस बात को आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति कहां से शुरू होती है दोस्तों और कहां पर खत्म हो जाती है। हिंदू मुसलमान करना ये बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी सिर्फ अपने लोगों को सेफ करती हुई चलती है। आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचल दिया तो उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के नेता ने किसी महिला का रेप कर दिया तो उसको भी बचाने की कोशिश की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश की नजरों में गिर चुकी है। जी हाँ, फिलहाल इनके जो काम है दोस्तों वो रावणों वाले ही हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई दलील अब काम आने वाली है नहीं। इनकी जो चालाकियां हैं, जो चाली चल रहा है, उसको राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया और राहुल गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल प्रजा खुश नहीं, रावणों वाले काम कर रही है सरकार। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस सरकार को वोट भी नहीं मिलेंगे अब की बार। 2024 में मोदी जी अपना इंतजाम कर रख लें फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बांग्लादेश से दोस्तों शेख हसीना की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले भारत के मुसलमानों को तंग करना बंद करे सरकार, शिकंजा कसे उन लोगों पर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले कर रहा है और उनको दोस्तों घेर रहा है। दरअसल दोस्तों शेख हसीना का कहना है कि फिलहाल अगर वहां पर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के रहने वाले हिंदुओं को भी लोग टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सब कुछ जो यहाँ पर भारत सरकार की वजह से हो रहा है। शेख हसीना ने कहा कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बांग्लादेश में लोग हिंदू भाइयों को टारगेट करते हैं और ये सब कुछ भारत का को देखकर हो रहा है। जिस तरीके से भारत के अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर दोस्तों अब शेख हसीना ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि इस पर जल्द से जल्द मोदी जी कुछ करें। जिस तरीके से भारत में घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं उसको लेकर दोस्तों बड़ी बातें बोल दी हैं। जी हां, शेख हसीना ने साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारत सरकार ने हमारी नाक कटा दी, एक और बम भी फूटा दोस्तों, वो भी सुनते जाइए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आते से ही, सत्ता में आते से ही आपको बता दें अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पिछड़ गया हमारा देश गरीबी में। जी हाँ, सोचिए बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे नीचे रहा करते थे दोस्तों गरीबी में, लेकिन आज बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। यह है मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल जिसमें गरीबी चरम सीमा पर आ गई है और हमारा देश दोस्तों पीछे पिछड़ता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से कपिल सिब्बल ने खोल दी भाजपा की पोल। दरअसल आर्यन खान का पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों, कपिल सिब्बल ने वर्डों में समझा डाला। दरअसल दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि लखीमपुरी घटना के तुरंत बाद दूसरे दिन आर्यन खान को फंसा दिया गया। हालांकि
इसमें दो फायदे थे बीजेपी के आर्यन खान के मुद्दे को उठाने के। पहला, ममता बनर्जी से करारी हार मिलने वाली थी बीजेपी को, ये बीजेपी पहले ही जानती थी और एक दिन पहले से उसने आर्यन खान का ये षड्यंत्र रचकर रखा हुआ था। दूसरा दोस्तों, जो लखीमपुरी में जो घटना हुई उसको दबाने के लिए आर्यन खान के मुद्दे को उठाया गया। अब आप समझिए दोस्तों, आशीष मिश्रा वर्सेस आर्यन खान, आशीष मिश्रा के मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही, लखीमपुरी घटना को, और आर्यन खान के मुद्दे को तुल दिया जा रहा है। आर्यन खान के पास ना ही दोस्तों ड्रग्स मिली है, ना ही आर्यन खान जो है यहां पर ड्रग्स का सेवन करता है। मैंने पहली बार किसी वकील की ऐसी दलील सुनी है, जो वकील कह रहा है, यहाँ जो इसका वकील है दोस्तों एनसीबी का, वो ये कहता हुआ नजर आया कि आप साबित करो कि जो आर्यन खान है वो इस ड्रग्स का सेवन नहीं करने वाले थे। अब आप समझिए दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि हत्या हुई नहीं, उससे पहले ये आरोप लगाया जा रहा है कि यह हत्या करने वाला था और इससे अब ये साबित करवाओ कि यह हत्या नहीं करने वाला था। आप समझिए दोस्तों कितनी बेवकूफी की बात है, और जज साहब ने इन दलीलों को कैसे मान लिया, ये उससे भी दुखद बात है। दोस्तों इससे पहले भी कई ड्रग्स के मामले हुए, लेकिन आर्यन खान को दोस्तों बेकसूर को किसी को इस तरीके से सजा देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों कपिल सिब्बल ने कहा कि जानबूझकर लखीमपुरी वाली घटना को दबाने के लिए आर्यन खान जैसे बच्चे को फंसाया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्यन खान एक युवा है, यंग जनरेशन का है, उसका कैरियर बर्बाद हो सकता है। कपिल सिब्बल ने बताया कि लखीमपुरी घटना को दबाने के लिए भाजपा ने इशारा षड्यंत्र रचा है ताकि वो आशीष मिश्रा को दबाया जा सके। और दोस्तों इसको सिर्फ एक्यूज माना जा रहा है। एक्यूज का मतलब दोस्तों कि सिर्फ शक के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है, आर्यन खान को शक के आधार पर। अब आप समझिए दोस्तों, शक के आधार पर किसी को कम से कम 18 दिन रखना दोस्तों जेल के अंदर, ये कहां की इंसानियत है। और दोस्तों मैं आपको लिख के दे देता हूं, अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि आर्यन खान को 20 तारीख को ये सरकार के द्वारा बेल दे दी जाएगी, क्योंकि सरकार की हर जगह फजियत हो रही है। अगर मिल जाती आर्यन खान को 20 तारीख को तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि सरकार घिर चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर नहीं भी मिली तो समझ जाना कि बीजेपी की चाल है, क्योंकि आर्यन खान को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। न सिर्फ किसान आंदोलन को दोस्तों दबाने के लिए, जिस तरीके से 8 किसान को धारदार से कुचल कर मार दिया गया, इस मुद्दे को दबाने के लिए। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जब आर्यन खान के पास ड्रग्स मिली ही नहीं, जब आर्यन खान के पास दोस्तों आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन ही नहीं किया, उसकी जांच तक कराई गई है, तो फिर किस बेस पर दोस्तों बड़े बड़े वकील, दिग्गज से दिग्गज वकील जिसने सलमान खान का केस लड़ा है, वो वकील भी अपने सर पकड़कर बैठ गए कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि एनसीबी के जो एनसीबी की तरफ से जो दलील दी गई है दोस्तों, वो यही दी गई है कि आर्यन खान इसमें शामिल हो सकते थे, वो सेवन कर सकते थे। दोस्तों अब अगर कर सकते थे से क्या होता है दोस्तों कि ऐसे तो मोदी जी किसी का मर्डर कर सकते थे, मोदी जी किसी को शाहीन बाग में जाकर मार सकते थे, मोदी जी करोड़ों रुपए का घोटाला कर सकते थे। ऐसे तो दोस्तों फिर बहुत तत्व उठ जाते। अगर दोस्तों लोग ऐसे गिरफ्तारियां होने लगे तो कानून का मजाक बन जाए कि ये एक्सीडेंट कर सकता था, इससे मर्डर हो सकता था। इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या चीज है दोस्तों, आप ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार किस एंगल पर जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि आर्यन खान को, एक यंग युवा को दोस्तों बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी जो है वो अपना उल्लू सीधा करने में लग गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोहन भागवत का दोस्तों एक बार फिर से उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर, निकल आया इस दंगाई का असली चेहरा बाहर। दरअसल दोस्तों मोहन भागवत जैसे लोग जो कि अभी 2 दिन पहले ये कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, अब दोस्तों मोहन भागवत को लोगों ने जमकर घेर लिया। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त मोहन भागवत को क्यों घेरा गया दोस्तों, क्योंकि मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मोहन भागवत का यह बयान कहता है दोस्तों कि हमें अब मुसलमानों से सतर्क रहना होगा। दरअसल भारत में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और यह आने वाले समय के लिए हमारे लिए खतरा हो सकता है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ ये मोहन भागवत जाकर कहता है आदि चड्डी वाला कि जो मुसलमान हैं उनका डीएनए और हिंदू भाइयों का डीएनए एक है। दूसरी तरफ ये मोहन भागवत कहता है कि फिलहाल हमें संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और ये आने वाले समय के लिए जो यहाँ पर खराब हो सकता है। अब आप समझिए दोस्तों, भारत में
किस तरीके की बेवकूफी वाली बातें चल रही हैं दोस्तों। अगर मुसलमान के दोस्तों 10-10 या 15-15 बच्चे भी होंगे ना, तब भी मुसलमान भाई ये संख्या को पार नहीं कर पाएंगे। ये बेवकूफी है दोस्तों, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक का मतलब आप समझिए दोस्तों, जिनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। और मुसलमान दोस्तों यहां पर ये समझिए कि अगर मुसलमान महज 20% ही होंगे भारत में, 80% हिंदू है। तो आप समझिए दोस्तों कि ये तो सेंस से परे बात है कि मुसलमान संख्या बढ़ा रहे हैं। ये बेवकूफी वाली बात है दोस्तों। ये सब कुछ बातें सिर्फ बीजेपी की और आरएसएस की मनधड़क कहानियां होती है। ये दोस्तों हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिन शब्द आपने सुना होगा ना, ये वो है। भारत में कभी इतने मुसलमान हो ही नहीं सकते जो कि हिंदू भाइयों के बराबर हो जाए, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर संख्या बहुत कम है। हालांकि हमें इन चीजों पर बात नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान जैसी दोस्तों कोई चीज नहीं होती। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है भाई भाई आपस में, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इन लोगों की फितरत बता रहा हूं कि किस तरीके के बेवकूफी वाले बयान देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको पता है नंबर 1 पर हुए मोदी जी ट्रेंड। आखिरकार मोदी जी ने बता दिया कि वो है नंबर 1। दरअसल दोस्तों आज का रावण, जी हाँ, नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ आज का रावण मोदी। दरअसल दोस्तों दशहरे के दिन मोदी सरकार के पुतले जगह जगह फूके गए। अमित शाह, मोदी, अडानी और अंबानी और खट्टर के पुतलों को फूक फूक कर दोस्तों किसानों ने ये बता दिया कि फिलहाल किसानों से पंगा इस सरकार को हमेशा भारी पड़ेगा। अब दोस्तों जरा आप इस पूरे मैटर को भी समझ लीजिए। मामला था दोस्तों कल दशहरे का। दशहरे के इससे पहले ही किसानों ने यह साफ कर दिया था कि वो अब की बार मोदी सरकार, अमित शाह और खट्टर का पुतला फूकेंगे, और अडानी और अंबानी का भी। दोस्तों जगह जगह मोदी सरकार के पुतले बनाए गए। रावण पर मोदी, अमित शाह और खट्टर का फोटो लगाकर दोस्तों पुतलों को फूक दिया गया। कुछ फोटोओं में आपको बताते हैं अडानी, अंबानी और योगी का लगा था, तो कुछ में मोदी और शाह का लगा था। रावणों के ऊपर दोस्तों इन रावणों के पोस्टर लगा दिए गए और फूक दिया गया। किसानों ने कहा कि आज का रावण मोदी ही है। और नंबर 1 पर दोस्तों ट्रेन भी हुआ। नंबर 1 सोचिए, नंबर 1 पर मोदी जी ट्रेन हुए हैं, आज का रावण मोदी। जी हाँ, ये ट्रेंड हुआ था दोस्तों। और साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता हो, किसान हो, आम जनता हो, मजदूर हो, हर कोई के निशाने पर मोदी सरकार आ चुकी है। सरकार कहती है कि हमने बहुत नाम कमाया। भैया आपने कौन सा नाम कमा लिया? आज जो आपका मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर, जो लोग आपको आज का रावण कह रहा है, इसमें आपको क्या अच्छा दिख रहा है? दोस्तों मुझे तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो जरूर बताइए, क्योंकि मोदी सरकार जो अपनी फजीयत कराने में लगी है वो ये कह रही है कि हमने भैया बहुत अच्छे अच्छे काम किए। बताइए, रावण के ऊपर इनके मुंडे लगा कर रावण की जगह इनको फूक दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश। जी हाँ, बैरिकेडिंग पर आखिर किसने लटकाया शव? किसान इतने बेवकूफ तो है नहीं दोस्तों जो मारकर शव वहीं पर लटका देंगे, और ना ही किसान कातिल है जो दोस्तों इस तरीके से हत्याएं करते फिरेंगे। किसान दोस्तों आपको बता दें योगेंद्र यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम कानून की पूरी सहायता करेंगे। कानून को, किसानों से जो भी मदद चाहिए किसान पूरी मदद करेगा। योगेंद्र यादव ने कहा ये सब कुछ किया जरा भारतीय जनता पार्टी का है। जी है, इसमें किसानों का कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल योगेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल जो यहां पर उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है जिस मुद्दे पर किसान पिछले 1 साल से बैठा हुआ है। आपको बता दोस्तों लखीमपुरी में जो घटना हुई है, जिस तरीके से आशीष मिश्रा वर्सेस अजय मिश्रा, उसके बाप ने विवादित बयान दिया और दूसरे दिन बेटे ने किसानों को रोन दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निशाने पर आ गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार को वो घेरते चलेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से किसानों को बदनाम करने के लिए अब वहां पर इस तरीके की हरकतें करवा रही है। आपको बता दें योगेंद्र यादव ने कहा कि हम सरकार की तरह नहीं है जो हम पुलिस की सहायता नहीं करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से शव मिला इसको देखकर बहुत ही दुख हुआ है और किसान पूरी तरीके से पुलिस की मदद करेगा। जो भी सहयोग बन पड़ेगा किसान वो सहयोग करेगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार जो राजनीति कर रही है और जो सरकार बताने में लगी दोस्तों, उससे तो यही दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर चल रही है दोस्तों जिन मुद्दों का कुछ लेना देना ही नहीं है।
सरकार की जो बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों, उन बातों का, उन मुद्दों का क्या लेना देना है, ये आप भी समझ सकते हैं। इस सरकार के पास कोई ऐसे मेन मुद्दे नहीं है दोस्तों जिन पर बात की जा सके, या फिर जिस मुद्दे पर दोस्तों सरकार बात करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है लोगों को कि भैया देखिए जो भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये आपके सामने कि सरकार किस तरीके से राजनीति कर रही है और इन मुद्दों पर सरकार की बिल्कुल भी चलने वाली ही नहीं है। सरकार कितनी कोशिश कर ले ये बताने की कि फिलहाल